हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्रीकल्चर लर्नर हब। मैं आपकी मैम। आज बेटा हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में मतलब अपनी फर्स्ट क्लास में सॉइल साइंस की डेफिनेशन को, इंट्रोडक्शन टू सॉइल को, पेडोलॉजी क्या है, एडेफोलॉजी क्या है, स्कोप क्या है सॉइल साइंस का, एंड देन आफ्टर हम लोगों ने उसके मेजर कंपोनेंट्स को पढ़ा था। आज हम उसको उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे अपने मेजर कंपोनेंट्स के पार्ट को। हम लोगों ने मेजर कंपोनेंट में देखा था कि मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और एयर आपकी सॉइल में पाया जाता है। मिनरल मैटर जो होता है वो 45% है आपकी सॉइल में, एंड देन ऑर्गेनिक मैटर जो है वो 5% प्रेजेंट है, और वाटर जो है आपका 25% प्रेजेंट है, एंड देन एयर जो है वो आपका 25% प्रेजेंट है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मिनरल मैटर है और ऑर्गेनिक मैटर है ये दोनों सॉलिड फेज है, मतलब ये दोनों सॉलिड अवस्था में प्रेजेंट होते हैं, और वाटर जो है वो आपका लिक्विड फेज है, और एयर जो है आपका वो गैशियस फेज है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सॉइल है आपकी वो तीनों फेजेस को कंडक्ट करती है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को। देन आफ्टर आज हम लोग मिनरल मैटर को डिटेल में पढ़ेंगे कि मिनरल मैटर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, देन सॉइल में वाटर का क्या रोल है और एयर का क्या रोल है। देखिए बेटा, जो सॉइल है आपकी वो कहाँ से बनी है, आपकी रॉक से बनी है। जो रॉक, जब रॉक की वेदरिंग होती है तो क्या बनता है, सॉइल बनती है। बहुत लंबी प्रोसेस के बाद सॉइल बनती है। तो रॉक की वेदरिंग में, उसमें जब वेदरिंग होती है तो उसमें कुछ मिनरल मैटर्स का भी ब्रेक डाउन होता है, जिससे आपको डिफरेंट डिफरेंट मिनरल मैटर फॉर्म्ड होते हैं, मिलते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मिनरल मैटर को। इसमें क्या कह रहा है कि अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फाउंड इन अ सॉइल विच आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज रॉक्स। मैंने आपको बताया कि आप सॉइल क्या है आपकी, जो कि आपके लार्ज रॉक के फॉर्मेशन से बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिनरल आर अ नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक होमोजेनस सब्सटेंस हैविंग अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अ ज्योमेट्रिक फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कह रहा है कि जो मिनरल्स हैं आपके वो नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक होमोजेनस सब्सटेंस होते हैं, जो कि डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन के, मतलब डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब उसके केमिकल कॉम्पोजिशन तो डेफिनेट हो सकते हैं, बट इनऑर्गेनिक होमोजेनस सब्सटेंस है, और डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिक फॉर्म में वो फॉर्म्ड होते हैं। मतलब उनका जो ज्योमेट्रिक फॉर्म है, मतलब जो रूप वो ले रहे हैं, जो उनका फिजिकल अपीयरेंस आ रहा है वो हमेशा अलग अलग आ रहा है। तो इस पर आपको हिंदी में भी इसकी बात कही गई कि खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक समरूप पदार्थ हैं, जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और इसकी विशेषता और ज्यामितिक फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल फाउंड इन सॉइल आर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो आपकी सॉइल में फाउंड होते हैं। सिंपली अभी एक आपको सिर्फ एक एलिमेंट के फॉर्म में दिया गया है, आगे आपको पता चलेगा कि ये मिनरल किस ज्योमेट्रिक फॉर्म में आपके रॉक्स में या सॉइल में प्रेजेंट है। तो सॉरी स्टूडेंट, आज थोड़ी तबीयत खराब है। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल फाउंड इन सॉइल आर आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सल्फर एटसेट्रा। नेक्स्ट है आपका मिनरल आर द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सॉइल मेकिंग अप ऑलमोस्ट 40% टू 45% ऑफ द टोटल कंपोनेंट। द मिनरल इन द सॉइल आर क्लासिफाइड। मैंने आपको बताया था कि जो मिनरल मैटर होता है बेटा वो आपकी सॉइल में 45% प्रेजेंट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि 45% प्रेजेंट हो, वो मैक्सिमम रेंज आपको बताइए कि 45% तक प्रेजेंट होता है। वो कम भी हो सकता है, 40, 41, 42 भी प्रेजेंट हो सकता है। तो वही कह रहा है कि जो मिनरल है आपके लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सॉइल है, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, और ये आपकी सॉइल में 40 to 45% तक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका द टोटल कंपोनेंट्स द मिनरल आर इन द सॉइल आर क्लासिफाइड। कह रहा है कि मिनरल्स को कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है, अब आप इसको पढ़ेंगे। देखिए, प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल, मिनरल्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। एक आपका प्राइमरी मिनरल होता है और दूसरा आपका सेकेंडरी मिनरल होता है। आपकी बातों से लग रहा है कि प्राइमरी क्या हुआ और सेकेंडरी क्या हुआ। जब आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो, जब आप लोग बचपन में पढ़ना शुरू करते हो, तो कुछ लोगों को पता होगा कि लोग कहते हैं कि अभी प्राइमरी स्कूल में है। प्राइमरी का मतलब यहाँ पे सरकारी या गवर्नमेंट से नहीं हो, यहाँ पे प्राइमरी का मतलब आपका एक ये हुआ कि अभी वो बेसिक शिक्षा में है, मतलब वो 1 to 6 लेवल की पढ़ाई कर रहा है या 9th लेवल तक की पढ़ाई कर रहा है। देन आफ्टर वो हायर में आएगा और उसके बाद वो सेकेंडरी में आएगा। उसी तरह से आपका जो प्राइमरी मिनरल है वो ऐसे मिनरल है जो डायरेक्ट आपके रॉक से फॉर्म्ड हो रहे हैं।
मतलब जो आपकी रॉक टूटी और जो मिनरल आपको सामने दिखा वो प्राइमरी है, और जो प्राइमरी मिनरल्स के ब्रेकडाउन से बनता है वो आपका देन सेकेंडरी मिनरल होता है। वही चीज़ हम आज हम यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो कह रहा है these are minerals which have not been chemically altered since deposition. They are same or similar to their parent material. कह रहा है कि जो मिनरल्स है बेटा वो नॉट केमिकली अल्टर्ड, उसमें कोई भी अभी केमिकल चेंज नहीं हुआ है, बस वो अपनी पेरेंट मटेरियल से थोड़ा सा टूट गए हैं और वो जस्ट लुक लाइक अपने पेरेंट मटेरियल जैसा ही दिख रहे हैं। ऐसे जो आपके मिनरल्स होते हैं वो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं। और ऐसे मिनरल, और ये क्या होते हैं, बहुत बड़े साइज़ के होते हैं और इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, मतलब ये इरेगुलर शेप के मिनरल्स होते हैं। ये कौन कौन से मिनरल हैं आपके, क्वार्ट्ज एंड फेल्ड्स्पार जो आपका है वो कैसा मिनरल है, आपका प्राइमरी मिनरल है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी मिनरल। सेकेंडरी मिनरल्स क्या होता है, फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ प्राइमरी मिनरल्स। ये आपकी प्राइमरी मिनरल्स के टूटने से बनते हैं। ये साइज में प्राइमरी मिनरल्स से छोटे होते हैं और इनका जो फॉर्म होता है वो फिक्स्ड होता है कि ये ऐसे दिखेंगे। तो कह रहा है इस ऐसे कौन से मिनरल होते हैं बेटा, आपके जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं वो आपके प्राइमरी मिनरल्स, सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं। दिस मिनरल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया दैट हेल्प्स देम टू रिटेन मॉइस्चर। कह रहा है कि ऐसे मिनरल जो होते हैं वो आपके मॉइस्चर को रिटेन करने में अच्छे होते हैं, गुड होते हैं, इनकी रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। उसके बाद कह रहा है कि कौन कौन से मिनरल आपके अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और कौन कौन से मिनरल आपके सॉइल में किस मात्रा में, किस अमाउंट में पाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट मिनरल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, फ्लेट्सपार, माइका और क्वार्ट्ज। कौन कौन से, फ्लेट्सपार, माइका और क्वार्ट्ज। फ्लेट्सपार आपके कितने परसेंट प्रेजेंट है, 48% प्रेजेंट है। माइका आपका 10% प्रेजेंट है। क्वार्ट्ज जो है वो आपका 36% प्रेजेंट है। और अब इन्हीं मिनरल सॉइल में किस मात्रा में प्रेजेंट है, देखिए अर्थ क्रस्ट में फाउंड होना मतलब वो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, जिस अमाउंट में भी प्रेजेंट होंगे उनके ब्रेकडाउन होने से वो सॉइल में प्रेजेंट होंगे, मतलब जितने अमाउंट में वो उसमें प्रेजेंट होंगे उसका बार बार ब्रेकडाउन होता गया है तब सॉइल बनी है, तो उसी अमाउंट में वो सॉइल में प्रेजेंट होंगे। तो बेटा जब सॉइल का जब रॉक का ब्रेकडाउन होता है तो फ्लेट्सपार की मात्रा आपकी सॉइल में बढ़ जाती है, माइका की मात्रा आपकी सॉइल में घट जाती है और क्वार्ट्ज की मात्रा भी आपकी सॉइल में घट जाती है। मतलब बहुत सारे माइका और क्वार्ट्ज का जब ब्रेकडाउन होता है तो वो एज अ फ्लेट्सपार रिएक्ट करते हुए एज अ फ्लेट्सपार मिनरल्स के रूप में उभर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस क्या होता है, सबसे पहले आप जानेंगे कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बेटा डिकम्पोजिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यूज, मतलब जो आपके प्लांट की, जैसे कि प्लांट की लीफ हो गई, प्लांट के जो भी ड्राई लीव्स हो गई, प्लांट की रूट्स हो गई, या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट से निकले आपके, वो सारे के जो ड्राई फॉर्म होते हैं उनका डिकम्पोज फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। देन आफ्टर जो एनिमल से रेसिड्यूज मिल रहा है, एनिमल के फीसेस मिल रहे हैं, एनिमल की डेड स्किन्स मिल रही है, एनिमल्स की बॉडीज जो डेड हो जा रही है आपकी सॉइल में मिल जा रही है, आपकी फील्ड में मिल जा रही है, वो सारी चीज़ें डिकम्पोज होकर के आपको क्या दे रही है, ऑर्गेनिक मैटर दे रही है। तो आप इसकी डेफिनेशन जब पढ़ोगे तो आप कहोगे कि ऑर्गेनिक मैटर आर अ सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन ऑर्गेनिक मैटर आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यूज, सच मिनरल्स, such materials continually being broken by the action of soil, living organisms, mostly microbes and other organisms such as worms, bacteria, fungi, etc. नेक्स्ट है आपका, मतलब इसमें मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस है जो कार्बन को कंटेन करता है और जो डिकम्पोजिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यूज से बनता है। जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फूड के रूप में हेल्प करता है, मतलब वो एज ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फूड के रूप में उभरता है, बनता है। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं आपके, वर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटा, plants residues are a primary source of organic matter and animal residues are a secondary source of organic matter। कह रहा है कि जो प्लांट रेसिड्यूज होते हैं वो आपके क्या है, प्राइमरी सोर्स है, और जो एनिमल रेसिड्यूज है वो आपके क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ होते हैं ऑर्गेनिक मैटर को फॉर्म करने में।
ऑर्गेनिक मैटर इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल एंड इंक्रीज वेदर होल्डिंग कैपेसिटी। कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो आपकी सॉइल की फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करता है और इंक्रीज करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, मतलब पानी को रोकने की क्षमता को वो बढ़ाता है, मतलब जो पानी है उसको रोकता है उसमें। बेटा यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका और ऑर्गेनिक मैटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सॉइल माइक्रोब्स। मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होते हैं तो वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फूड के रूप में बनते हैं, तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी हो गए आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ऑर्गेनिक मैटर कंटेन 58% ऑफ कार्बन। कह रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो 58% क्या कंटेन करते हैं, कार्बन कंटेन करते हैं। बेटा ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन 2 गुना होता है। इन द प्रेजेंट ऑफ माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस। क्या कह रहा है कि जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है जब वो डिकम्पोज होता है और माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आता है, जब माइक्रोब्स उसे ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करने लगते हैं तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगता है, ह्यूमस में कन्वर्ट होने लगता है। अब ह्यूमस क्या होता है बेटा, ह्यूमस आपका एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ब्राउन टू डार्क ब्राउन कलर का होता है, और ये इसमें क्या होता है कि ये आपके जो माइक्रोब्स है जब इन्हें क्या करने लगते हैं, ईट करने लगते हैं, माइक्रोब्स के थ्रू इनमें डिकम्पोजिशन होने लगता है, तो ये क्या होते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ये क्या है, ह्यूमस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड वेदर रेजिस्टेंट मिक्सचर ऑफ ब्राउन टू डार्क ब्राउन अमॉर्फस and colloidal organic substance that result from the microbial decomposition and synthesis and has a chemical and physical property of great significance to plant and soil। क्या कर रहा है, ये डिकम्पोजिशन करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं, और ये केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल में इसमें अपना ग्रेट रोल प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है आपको वाटर एंड एयर। अब वाटर एंड एयर का क्या काम होता है, देखिए बेटा जो वाटर होते हैं आपके वो क्या करते हैं, आपकी सॉइल की जो आपके जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं उनको क्या करते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं और वो उन प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और देन ये यूज़ होते हैं आपकी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और एयर भी आपका सेम तरह से हेल्प करता है, वो भी आपकी हेल्पफुल है आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और प्लांट की रेस्पायरेशन की प्रोसेस में। तो वैसे ही कह रहा है कि वाटर एंड एयर फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सॉइल एंड अलाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म देयर फंक्शन। मतलब जो आपकी सॉइल आपके प्लांट की रूट्स में या सॉइल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको भी रहने या जीने के लिए क्या चाहिए होता है, उनको रहने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है और एयर चाहिए होता है जीने के लिए। तो वो क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो किस चीज़ में मदद करते हैं आपके बेटा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। ये था बेटा आज का आपका लेक्चर मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल, जिसमें आप लोगों ने ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पढ़ा, मिनरल मैटर के बारे में पढ़ा, मिनरल मैटर के 2 टाइप्स को पढ़ा, प्राइमरी मिनरल्स सेकेंडरी मिनरल्स को पढ़ा, देन आफ्टर पढ़ा कि सेकेंडरी मिनरल्स क्या हो, सेकेंडरी मिनरल्स की एग्जाम्पल क्या है और प्राइमरी मिनरल्स की एग्जाम्पल क्या है, फ्लेटिस्वार आपकी सॉइल अर्थ क्रस्ट में कितनी मात्रा में है और सॉइल में कितनी मात्रा में है। आप लोगों ने उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर को पढ़ा, ह्यूमस को पढ़ा एंड वाटर एंड एयर को पढ़ा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया। आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।